गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को जहाँ भी हैं, वो ननकाना साहब में हैं, वो लाहौर में हैं, पंजा साहब में हैं, जिधर भी हैं जी, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, हिंदुस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, सबको प्यार भरा सत श्री अकाल। आपका अपना परवेज़ रोशन हाजिर है और बहुत ही अहम, जिन्होंने ये मेरी बात आज सुननी है वो ध्यान से सुनो, जिन्होंने अभी मुझे क्लिक कर लिया है और जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आज इस मेरी वीलॉग को पूरा सुने। बहुत ही अहम बातें करना चाह रहा हूँ, बहुत ही। और जिनके पास वक्त नहीं है, जब वो ऐसे ही वो समझ रहे हैं, तो वो उनसे मेरी यार फिर अभी आप छोड़ दो, लेकिन आप पूरी बात सुनो कि मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अहम बात। तो DGA BKK 2020 आपका अपना चैनल है यार, तो आप ज़रा इसको ना, जो भी नए आए हैं उनको चाहिए यार वो ज़रा सब्सक्राइब कर दें। और जो लाइक तो करते ही हैं, आप जो लाइक करते हैं उनको तो मेरा सलाम है, और जो नहीं करते वो शेयर कर देते हैं, उनको भी मेरा सलाम है। और ये भी आपको बता दूं कि 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो हमारे हो चुके हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये सब आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है, और आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं। तो चलिए आज चलते हैं। और यार वो घंटी वाला बटन नहीं दबा दिया करो, कोई जरा ਤੁਹਾਨੂੰ फिर टाइम ना मिल जाती ना, जो भी मेरी वीडियो होंगी है, मेरा वीलॉग होता है ना। अच्छा, आज जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बड़ी, मैंने फिर कहा है, एक बार फिर कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से गौर से सुने। आज ये वीडियो किन के लिए है? वो है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, ये वीडियो है मरियम नवाज़ के लिए, ये वीडियो है सऊदी सफ़ीर के लिए, एम्बेसडर के लिए, ये वीडियो है ब्रिटिश एम्बेसी के लिए, ये वीडियो है अमेरिकन एम्बेसी के लिए, और पाकिस्तान के उन तमाम जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं उनके लिए है। और ये क्यों इतनी अहम है, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। आप सब जानते हैं कि लाहौर का एक बहुत ही, जो लाहौर का यानी पाकिस्तान का दिल लाहौर, और लाहौर का दिल इचरा बाज़ार, जहाँ पे ये एक वाक़या हुआ था जॉनसन की दुकान पर, जॉनसन तारक की दुकान पर, ये आप सबको याद होगा। और बड़ी ही मीडिया ने बड़ी धूम मचाई जी, बड़ा जी वाह जी वाह, वो ASP साहब, ASP साहब, वो जनाब, और वो जो शहर बहनों साहब है, नकवी साहबा, ठीक है, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, ये कोई बुरा काम नहीं किया उन्होंने, और अपनी ड्यूटी की है, ये भी बता दूँ। तो उनका क्या हुआ जी, मरियम नवाज साहबा ने भी इसको शाबाश दी, जनाब आर्मी चीफ साहब ने भी, और जितने भी दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस थे, बड़े बड़ा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने भी जनाब उसका जो इंटरव्यू है बड़ा नशर किया, और बड़ा जनाब उसको उन्होंने बड़ी पजीराई की। ठीक है जी, तो क्या किया उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, कोई एक्स्ट्रा काम किया? कुछ नहीं किया। लेकिन चलिए, उन्होंने उस वहाँ से अपनी ड्यूटी के दौरान ही उसको निकाला, और वो निकाल के उनको ले गई। एक औरत थी, औरत के लिए एक ने अपनी वो तो ड्यूटी थी उसकी है, चलिए हम इसको समझते हैं भी उसने भी वो आकर बर वक्त काम किया, या जो भी वो कह रही जी, मैं तो हम जहाँ 3 साल से हूँ, 2 साल से हूँ, कभी कुछ मैंने यहाँ कुछ नहीं हुआ, अमन है पूरे लाहौर में, और मैं जनाब बड़ी इसकी केयर करती हूँ, इस बाज़ार की भी। लेकिन असल जो हीरो था इस वाक़या का, वो है जॉनसन तारक, जिसकी दुकान के ऊपर ये वाक़या होता है, जहाँ पे वो उसको लेके आते हैं। और वो ये क्यों लेके आते हैं, ये एक अलग सी बात है, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त, उसकी दुकान से आगे से गुजरे हैं, और फिर उस बंदे ने, उस यंग आदमी ने, उस नौजवान ने, मसीही नौजवान ने, जिनको नहीं पता जॉनसन नाम का बता दूं, वो मसीही है, उस नौजवान ने उसको वहाँ किसी को भी करीब नहीं आने दिया। और उस बंदे का ये हिम्मत को दाद दीजिए, हौसले को दाद दीजिए कि वो उनके सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा रहा। किसी को उसे नहीं पता ये कौन है, कौन नहीं है, कौन नहीं। पहले तो ये बड़ा, चलिए वो एक मौलवी साहब ने भी कह दिया जी, ये जो TLB वाले हैं ना, ये तरीके लबैक वाले, ये जनाब जाहलों की फैक्ट्रियाँ हैं, जहालत की फैक्ट्रियाँ हैं, ये जाहलों की तो है ना, जहालत की भी है। तो वो जनाब बेचारा, वो कराची का मौलवी मुफ्ती साहब, उसे अपनी वीडियो इधर उधर करनी पड़ेगी, वो अनलिस्टेड कर दी, और पता नहीं अभी वो बेचारा कहता है जी मेरी जान को ख़तरा पड़ गया। भाई ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो भी शख्स, और ये तरीके लबैक वाले, अगर उसने जाहल कह दिया तो इसमें क्या अर्ज है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या बुराई क्या थी इसमें, कि जो लिखा है वो जाहिल तो इसलिए कह रहा है कि यार जो ऊपर लिखा है तुम वो पढ़ ही नहीं रहे,
आपको याद होगा कि एक पीएनए की तहरीक में जब वो हलवा था, हल था, तो हलवा, हलवी, अब इसका दो मतलब है, हलवा, हलवा, वो तो प्यारी चीज, मीठी चीज, हलवा। ये कैलीग्राफी जनाब, बरबे कैलीग्राफी, हमने जी बड़ी दुनिया में बेशुमार ऐसी जुबानें हैं, बहुत सी जहां लिखा जाता है। खताती है, उसने लिख दिया हलवा, और वो उसने जनाब कमीज पहनी हुई थी और इन्होंने समझ लिया जी कुरान लिख दिया। अब जो मैंने कहना है वो भी जरा सुने। मैंने भी ये बात करनी है आज बड़ी आपसे जरूरी, कि जितनी पजीराई की गई है एएसपी साहिबा को, उसने जान बचाई जी, वहां से उसको ले गई औरत को, लड़की को ले गई वो, जिसके जो बेचारी प्रेग्नेंट थी, जिसके पेट में भी बच्चा था एक, अगर वो जलाई जाती, मारी जाती। और मैं एक बात और आपको बता दूं, और जो उनकी प्लानिंग थी, जिस शख्स के पास पिस्टल था लोडेड, जिसने कहा था मैंने इसको मार देना है, और उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? वो एएसपी साहबा कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। और पूरी दुनिया ने कहा, उसने सबके सामने कहा, और वो ये बनी के है ही नहीं, वो लिखा ही नहीं, उसने गुस्ताही को की ही नहीं। पाकिस्तान में लोग नहीं पैदा अभी हुए कि वो गुस्ताही करें या कुछ ऐसा करें या सोचें, इतना डरा दिया गया है। अब लेकिन जहालत की तो इंतहा यही है ना, कि उन्होंने नहीं पढ़ा, ना देखा है, ना सुना है, क्या लिखा है, इसका तर्जमा क्या है, क्या क्या नहीं। बड़े बड़े मुख्तलिफ, बड़े बड़े लिबरल्स, बड़े बड़े फलां, और सऊदी अरब के सफीर ने, एम्बेसडर ने जो काम किया कि जनाब उसकी बड़ी पजीराई की, उसकी किसकी, एएसपी साहबा की। लेकिन मेरा ये सवाल है पाकिस्तान के सारे बड़े क्रिश्चियन लोगों से, जो बड़े अदारे हैं इनके, बड़े ह्यूमन राइट पे भी काम करते हैं जी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, चर्चेज हैं बड़े, रोमन कैथोलिक चर्च ने उसकी क्या हौसला अफजाई की है, चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, एंग्लिकन चर्च ने उसकी क्या हौसला अफजाई की है? क्या उसको बुलाकर उन्होंने कोई एजाज बख्शा? क्या उसकी हौसला अफजाई के लिए कुछ किया? और ये कोबरे और गोबरे जो हैं, इन्होंने क्या किया? ये हर वो करते हैं जी बड़ी अपनी नुमाइश के लिए, कभी वकीलों को बुला रहे हैं, कभी किसी, तो क्या जिस बंदे ने अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं, अकॉर्डिंग टू कुरान, अल कुरान, सूरह अल माइदा आयत नंबर 32, उसमें क्या लिखा है? जिस इंसान ने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अब यहां कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ, कोई यहूदी नहीं लिखा हुआ, कोई क्रिश्चियन नहीं लिखा, पढ़ लें जिनको आता है कुरान। भाई मैं अरबी इसलिए नहीं बोल सकता कि आप ये कुछ होंगे, ये गलती, ये मुझ पर भी ना कोई और लगा दे, वो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लगाएं ना लगाएं, वो मैं आज बात नहीं करूंगा। लेकिन आप ये सोचें, उस बंदे ने, जॉनसन तारक ने कितनी जानें बचाई हैं ये पता आपको? सिर्फ 2 नहीं, वो माँ और जो उसके पेट में बच्चा था वो बचाया, उसके आगे वो खड़ा हो गया, और उसका फर्ज था, उसकी ड्यूटी थी, उसको सिखाया गया है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा, मुकाशवा की किताब के मुताबिक। उसने अपनी जान, अपना तन मन, अपनी जान की परवाह, उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, ये कौन है, ये कौन नहीं, ये कौन नहीं है, वो वहां उसके आगे सीसा पलाई दीवार बन गया। और अगर सऊदी अरब के सफीर साहब ने उस खतून को, एएसपी को शाबाश दी, जनाब आर्मी चीफ साहब ने, जनाब हाफिज साहब ने उसको शाबाश दी, मरियम नवाज साहबा ने, तो यार क्या वो जो असल हीरो था, जिसने 2 जाने नहीं 3 बचाई हैं, उसके हस्बैंड को उसने 15 खामद को 15-20 मिनट के बाद पीछे वाले दरवाजे से निकाला है। ये अंदाजा कर ले, ये किसी को खबर है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसको भाई आप दें, जो मर्जी करें, फिर यहां पर डिस्क्रिमिनेशन। और मेरी जो अभी दरखास्त है कि देखें, आपने सियालकोट के जो प्रियंका कुमारा था, वो तो बेचारा जल गया, उसकी क्या कुछ कर दिया आपने। और जिस शख्स ने कोई कोशिश की थी और वो नाकाम कोशिश की थी, उसको आपने बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया। वो पीटीआई की हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने दे दिया था अवार्ड। मेरी ये दरखास्त है कि जनाबे वाला, जिस शख्स ने पूरी इंसानियत को बचाया है, अगर आप ये कहते हैं, मैं खास मसलक की बात करता हूं, जो कहते हैं जी उन्होंने हमारे जी, मैं नहीं कहता उनके मसलक के मुताबिक, वो कहते हैं जी इन्होंने बड़े जी हमारी बीबियों के ऊपर जनाब इन्होंने चादरें दी, उनको रखा,
और इनको जनाब बड़ी इज्जत की, उनको उन पे सर पे बड़ा प्यार वाला मोहब्बत वाला हाथ रखा जब वो बेचारी लुट फुट के आ रही थी। अब मैं वाकई में तफसील में नहीं जाता, मैं आपको ये कहता हूं, तो क्या जिस शख्स ने अपने ईमान, उसने अपने ईमान के मुताबिक किया, उसने कोई एहसान नहीं किया, उसकी तालीम यह थी वो दूसरों को बचाए, क्योंकि उसकी तालीम यह थी कि वो यस्सु मसीह को मानता है जो दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए कुर्बान हो गया, और वो भी कुर्बानी से उसने दरेक नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वहाँ जो एम्बेसी है, क्या उन्होंने कोई उसके लिए मुलाकात की उससे? क्या उसकी उन्होंने कोई इज्जत अफजाई की? उन्होंने उसे एम्बेसडर ऑफ पीस का कोई एजाज़ दिया, कोई टाइटल दिया? जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो कि ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती है, वहाँ की एम्बेसी ने क्या उन्हें कोई कुछ पूछा? जो लाहौर में ही एक उनकी कौंसिल जनरल है, क्या उन्होंने पूछा उसको? क्या एम्बेसडर ऑफ पीस का उसे कोई एजाज़ दिया? उसके एजाज़ में कोई तकरीब की? क्या चर्च ऑफ पाकिस्तान ने क्या कोई ऐसी का फंक्शन किया, उसकी कोई हौसला अफजाई की, उसे कोई इनकरेजमेंट दी? यार क्या क्या लोग हो तुम यार, कौन हो तुम लोग? मेरी अभी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अनाउंस किया है कि जो जी बिल्कुल छोटी जिनकी मामूली खिदमात हैं उनको कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा। वेरी गुड, शाबाश शहबाज शरीफ, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन जिस बंदे ने 3 जानें बचाई हैं, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? और सूरह अल माइदा की सूरत नंबर कितना 32 के मुताबिक जिसने एक जान बचाई, जिस इंसान ने एक जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो उसने तो पूरी इंसानियत को बचाया यार, उसको पाकिस्तान का सिविल अवार्ड दो। अभी आपने ये पाबंदी लगा दी है कि जी वो जी जिसने मामूली खिदमात है उसको नहीं मिलेगा। भाई ना दो ना, इसकी खिदमात तो देखो कितनी बड़ी खिदमात है। और ये जो रिकमेंडेशन है, और ये मैं अब इसका तरीका प्रोसीजर क्या हो सकता है कि ये जो सरदार अरोड़ा साहब हैं, अक़लीती अमूर के वज़ीर हैं, और जो इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं खलील ताहिर संधू साहब फैसलाबादी जुगतबाद, उनसे मेरी दरख्वास्त है भाई आप मरियम नवाज साहबा को ये प्रपोजल बना कर दें, उनको समरी बना कर दें, उन्हें मजबूर करें। और आपकी ये जो अक़लीती पंजाब के अंदर तो सबसे बड़ा सूबा यार, 64% उसकी जो पूरे पाकिस्तान की वो तो यहाँ पे पंजाब में सारे वसाइल सारा कुछ पंजाब में है। तो आप भाई जो अक़लीती मूर के रमेश साहब हैं, आप अरोड़ा साहब, सरदार साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप लिहाजा उसकी एक समरी तैयार करवाएं, पहले अपनी वजारत से, अक़लीती अमूर से। भाई किनको देते हो कुछ, पहले उसको दो अवार्ड, उसको रिवार्ड दो। फिर ये जो इंसानी हकूक़ वाले जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है माजी में, उनसे भी दरख्वास्त है कुछ ही कर लो, अभी कुछ कर लो। इस जॉनसन तारक के लिए एक समरी तैयार करवाओ और मरियम नवाज साहबा के हाथ से ऊपर भेजो। वो तो उसको फ़ायदा, उसके चचा भी हैं जी, चाचा जी भी हैं, चाचू भी हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, आपसे भी दरख्वास्त है वो समरी तैयार करके फ़ौरन वहाँ पे भेजें इस्लामाबाद में, ताकि जॉनसन तारक, जहाँ आपने इतने अक़लीतों को दुख दिए हैं, इतने अक़लीतों पे आपने जुल्म ढाए हैं आपकी हुकूमतों ने, तो यार इनको थोड़ा सा उनके भी जख्मों पे मरहम रखें। पाकिस्तान का सिविल अवार्ड इससे बड़ा कौन हकदार हो सकता है जॉनसन से, जिसने 3 लोगों को बचा। अगर उसकी दुकान उसकी जल जाती तो, वो लोग ही जल जाते तो, आपको पता है ना ये माजी में हुआ है। आपको याद है जो लाहौर के लोग हैं पाकिस्तान जो तारीख याद रखते हैं, जब नीला गुंबद में लाली एक बेचारा हिंदू था, उसकी टायरों की दुकान को जलाया गया था, आपको याद होगा। वो बाबरी मस्जिद के ऊपर जब लाहौर में हुआ था ये सब कुछ हंगामा रही, जलाओ गिराओ हुआ था, तो हमने अपनी आंखों से देखा था जीपीओ की जाके छत के ऊपर वहाँ पे क्या हो रहा था, किसी उसकी, और कितनी वो फिर वो सारा बाजार ही जल गया था नीला गुंबद का। तो ये देखें इशरा बाजार ये जिस तरह है, ये भी ज़रा गौर करें तो कितने लोगों को उस शख्स ने बचाया है। खुदा ने इसको इस्तेमाल किया है। उसकी ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी तो एएसपी की थी, उसने अपनी ड्यूटी की, इसने अपना फर्ज अदा किया है जो उसे उसके मजहब ने दिया था। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है जनाब सरदार साहब से, अरोड़ा साहब से, अरोड़ा सिंह साहब से और खलील ताहिर संधू से कि फौरी तौर पर यह समरी तैयार करवाएं। और मरियम साहब आ गया, और पहले खुद भी इनकी मिनिस्ट्रियां यार, उनको बुलाएं
और ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग जो लुटेरे हैं, फराडिये, नदीम कामरान और जनाब जितने भी ये वहाँ के सेबेस्टियन शार, सारे यार इतने इतने आप काम, ओ जी ये हो रहा है जी, हम वो कर रहे हैं। अब मैं उसमें आज नहीं कुछ कहना चाहता आपको, इसको भी बुलाएं, इसकी इज्जत अफजाई करें, इसके एजाज में भी तकरीबात मुनक्कद करें। आपके पास मौका भी है, ईस्टर का मौका आपके पास आ रहा है, इस पर करें, उसकी इज्जत अफजाई भी करें। वो मौका नहीं भी होता तो वो फिर आप तैयार करें उसके लिए और उसको सपोर्ट करें ताकि उसको हौसला मिले, उसको ब्लेस करें। जो ये ब्लेस करते हैं तो ब्लेस करें, उसके ख़ानदान की सपोर्ट करें, उसके कारोबार को, उसके बिजनेस को और बढ़ाएं, बड़ा करें, ताकि वो ये शान से कह सके, फ़ख्र से कह सके कि उसने कितनी जानों की कुछ जान बचाई थी, कितने लोगों की जान बचाई थी। और पाकिस्तान में क्या कि पूरी दुनिया में इसका जो मैसेज जाएगा आप उससे अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा मैसेज होगा। लिहाजा मरियम नवाज साहबा और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि यार वो समझते हैं सारी चीज़ को, पंजाब के, वो पंजाब को समझते हैं, लाहौर का उनका बड़ा एक उनकी बेस है। लिहाजा फौरी तौर पर इसको, ये समरी को भेजें नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब अनाउंस करें फौरी तौर पर पाकिस्तान सिविल अवार्ड का, जिसका हकदार मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जॉनसन तारिक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने जो कुछ कहना था कह दिया अभी, लेकिन बहुत कुछ है कहने के लिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मेरे व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को दुनिया के हर शख्स तक पहुंचाएं, पाकिस्तान की आला अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं, शहबाज शरीफ तक कम से कम 1000-2000 आदमी भेजिए। मेरी ये दरख्वास्त है मरियम नवाज साहबा से कि आप एक क्रिश्चियन अदारों में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ ब्लेसिंग लेने जाती रही रीगल चर्च में, सेंट एंथनी में। मेरी आपसे दरख्वास्त है, खुदारा इसको समझें। आप समझती हैं और आप बहुत कुछ समझती हैं, आपको चाहिए फौरी तौर पर वो समरी तैयार करके जॉनसन तारिक के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड का आप उसकी अनाउंस करें, अगर आपके इख्तियार में है, कानून के मुताबिक है। वरना जो फेडरल गवर्नमेंट है, आपके चाचा जी की है, चाचू की है ना, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और आपके कितने MPA, वो बाबा फैलबूस फलां ये वो सारा, शायद उनको तो मालूम भी नहीं होगा, लेकिन उनका क्या लेना देना इंसानों से। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस दरख्वास्त को, मेरी इस रिक्वेस्ट को चर्चों वाले भी सुनेंगे, और गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। और ये मेरी दरख्वास्त है कि इसको आप ज़रूर, इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दें, जो लाइक करते हैं वो तो करते रहें, और घंटी वाला बटन तो आपने भूलना ही नहीं दबाना, और फिर शेयर कर देंगे तो ये असल लोगों तक, अमेरिकन एम्बेसी तक भी, कॉन्सुलेट तक भी, ब्रिटिश तक भी, और जितने भी दीगर अदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, जो चैंपियन अपने आप को कहते हैं, जो पाकिस्तान के NGOs हैं, वो जो कहती हैं, क्या उन्हें जॉनसन तारिक नज़र नहीं आता? लिहाजा आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए DGA BKK 2020, और फौरी तौर पर समरी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।